बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, रामविलास सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरफ पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और इस तरह अखिलेश यादव ने अपने सांसद को क्लीन चिट दे दी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बोल राज्यसभा में आपने सुने। उनके राणा सांगा को गद्दार कहने पर हंगामा हो गया। इस पर बवाल अब थमता हुआ नहीं दिख रहा है। उनकी बाबर और राणा सांगा को लेकर बयान पर बीजेपी के तमाम नेता जमकर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी ने रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की मांग की है। वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी इस मामले में सपा सांसद और पूरे विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है। से वो सांसद ने कहा लोकसभा में, बहुत ही गलत उनके शब्द थे। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे ऐसे जिस तरह से इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। वहीं बीजेपी सांसद गजेंद्र शेखावत ने भी इस बयान पर जमकर विपक्ष को सुनाया। देखिए, भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। आपको नहीं लगता इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए बड़े नेताओं को? इन बयानों के बाद सुनते हैं कि रामजी लाल सुमन ने क्या कहा है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय,
सुमन दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। आखिर बाबर को लाया कौन? इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा हिंदुस्तान लाए थे। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो फिर तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का काम देश में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द कायम रखने का है। ये देश एक घर है, इस घर में किसी प्रकार का तनाव ना हो, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल ही में होली पर मुसलमानों की तरफ से एक स्वर नहीं निकला, इसके बावजूद गलत बयानबाजी की गई। यूपी और बिहार के 2 विधायकों ने कहा मुसलमानों को अपने घर में होली पर कैद हो जाना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कभी होली पर कार्यक्रम नहीं होता था, जहां जबरिया समारोह का प्रयास किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कहा जो इस कार्यक्रम का विरोध करेगा उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। हमारे देश में कानून का राज है या जंगल का? उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी बातें करने वाले लोगों का केंद्र और राज्य सरकार कभी विरोध नहीं करती। इसका मतलब है कि सरकार ऐसे लोगों का समर्थन करती है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने एक झंडे के नीचे लड़ाई लड़ी। हिंदुस्तान के मुसलमानों का आदर्श कभी बाबर नहीं हो सकता। मुसलमानों के आदर्श तो मोहम्मद साहब और सूफी संतों की परंपरा है। सपा सांसद के इस बयान पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक सियासी हलकों में हंगामा मच गया। बीजेपी नेताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बयान की निंदा की। जगदम्बिका पाल ने कहा ये तो एक फैशन बन गया है, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, विपक्ष में कोई और, ये खुद को खबरों में बनाए रखने या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। देश के महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है। वो देश के इतिहास को गलत साबित कर रहे हैं। इन आक्रमणकारियों जिन्होंने धर्मांतरण किया, मंदिरों को तोड़ा, अब उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन सोच रहे होंगे कि अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो चर्चा का विषय बन सकते हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रामजी लाल सुमन के बयान पर अखिलेश यादव ने अपना पूरा समर्थन उन्हें दिया है और बीजेपी से कहा है बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए अपने नेताओं के बयानों के लिए। अब देखना है कि औरंगजेब विवाद के बाद राणा सांगा विवाद कितना तूल पकड़ता है और इस पर कितनी सियासत होती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।